नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह सिर्फ सास बहू के रिश्ते की नहीं बल्कि हर उस परिवार की कहानी है जहाँ नई बहू को अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी को पूरा सुने क्योंकि यह आपको जीवन की एक नई सीख दे सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको कहानी कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। यह कहानी एक सास बहू के रिश्ते की जटिलता को दर्शाती है, जहाँ परंपराओं और नए जमाने के विचारों का टकराव होता है। हमारे रिश्तों में प्यार, त्याग और समझौते की भी बहुत जरूरत होती है। यह सिर्फ सास बहू की नहीं बल्कि हर उस परिवार की कहानी है जहाँ नई बहू को अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। गांव के मशहूर ठाकुर परिवार में आज शादी की धूम थी। अमित की शादी स्नेहा से हो रही थी। स्नेहा एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी जिसने अपने माता पिता से सीखा था कि औरत को हमेशा खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब वह अपने ससुराल में आई। रामकली देवी अमित की माँ गांव की एक सख्त मिजाज और अनुशासन प्रियता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने घर में अनुशासन बनाए रखा था और वह चाहती थी कि उनकी बहू भी उसी नियम का पालन करे। पर जैसे ही स्नेहा ने घर प्रवेश किया वैसे ही रामकली देवी की कड़ी नजरों ने उसे जता दिया कि इस घर में उसे अपनी जगह बनानी होगी। पहली सुबह जब स्नेहा देर तक सोई रही तो रामकली देवी ने नाराज होकर कहा, इस घर की बहू है, सूरज निकलने के बाद नहीं सोती। सुबह 4 बजे उठना होगा, पूजा करनी होगी और फिर सारे काम संभालने होगा। स्नेहा को ये बात अजीब लगी। स्नेहा को क्योंकि उसके मायके में हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का आजादी थी। उसने सोचा कि शायद तक धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। दिन बीतने लगे लेकिन रामकली देवी का रवैया कठोर बन रहा था। हर सुबह स्नेहा 4 बजे उठती, घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती और पूरे परिवार की सेवा करती। लेकिन फिर भी उसकी छोटी छोटी गलतियों पर सास उसे ताने देती, अरे रोटी इतनी मोटी क्यों बना दी, तुम्हारे मायके में क्या ऐसा खाना बनता था। बार बार उसकी सासू उसे टोकती, बहुएं मायके की तरह हंसती नहीं है, थोड़ा गंभीर बनो। स्नेहा को हर वक्त ऐसा महसूस होता कि वह किसी परीक्षा में बैठी हो जब उसे हर रोज फेल कर दिया जाता। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठकर रो रही थी तो अमित आया और बोला, स्नेहा माँ ऐसी ही है, उन्हें बदलना थोड़ा मुश्किल है, तुम उनकी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्नेहा जानती थी कि यदि उसने अभी से समझौता कर लिया तो वह कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाएगी, क्योंकि स्नेहा बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। स्नेहा ने कई सालों तक पढ़ाई की थी और वह चाहती थी कि शादी के बाद वह नौकरी करे। जब उसने पहली बार सास से बात कही तो रामकल देवी चौंक गई। नौकरी? हमारे घर की बहू है, हमारे घर की बहू सिर्फ घर संभालती है, बाहर नौकरी नहीं करती। स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन माँ जी मैंने पढ़ाई इसलिए ही की थी कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। अगर आप इजाजत दे तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। रामकल देवी को चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस घर में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर नौकरी करनी थी तो शादी ही क्यों की। जब रामकल देवी ने स्नेहा से कहा, अमित दोनों के बीच फंस गया था। वह माँ के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन पत्नी की तकलीफ भी देख सकता था। क्या अमित अपनी पत्नी का साथ देगा या फिर अपनी माँ का? फैसले के आगे झुक जाएगा। अमित एक बहुत समझदार लड़का था। वो जानता था कि स्नेहा उसकी जिम्मेदारी है और वह चाहता था कि वह स्नेहा का साथ दे, पर एक तरफ उसकी माँ थी। अब देखते हैं अमित क्या करता है। स्नेहा को अब एहसास हो गया था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। रामकली देवी ने जानबूझकर घर के कामों में उसे इतना उलझा दिया कि वह नौकरी के बारे में सोच भी ना सके। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर की सफाई करना, नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का खाना, मेहमानों की आगभगत और रात का भोजन, ये सब स्नेहा की दिनचर्या बन गई थी। एक दिन स्नेहा ने हिम्मत करके अमित से कहा, अमित मैं यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई थी, मैंने शादी इसलिए की थी ताकि मुझे एक साथी मिले, लेकिन यहाँ तो मैं अकेली लड़ रही हूँ और तुम भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो। स्नेहा ने अमित से कहा। अमित ने स्नेहा को समझाते हुए कहा और स्नेहा को समझाने की बहुत कोशिश की। स्नेहा माँ को समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वह तुम्हारी नौकरी के लिए मान जाए। अमित ने जब अपनी माँ से बात की तो उन्हें गुस्सा आ गया। अगर उसे नौकरी करनी है तो इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है, अमित की माँ ने अमित से कहा। और अमित कुछ नहीं बोला। तभी अमित असमंजस में था। एक तरफ उसकी माँ जिसे उसे पाला पोसा और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके सपनों को कुचला जा रहा था। क्या अमित स्नेहा का साथ देगा या फिर वह अपनी माँ की बात मानकर
स्नेहा को चुप रहने के लिए कहेगा, क्योंकि स्नेहा अमित की माँ दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे थे। अमित बहुत परेशान था, एक तरफ उसकी माँ की परंपराएं और दूसरी तरफ उसकी पत्नी के सपने। एक रात स्नेहा ने अमित से दो टुक शब्दों में कह दिया, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं खुद के लिए लड़ूंगी। अमित से स्नेहा ने भारी शब्दों में यह बात कही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह स्नेहा ने पहली बार सास की किसी आदेश का टाल दिया। रामकल देवी ने कहा, स्नेहा जाओ मंदिर की सफाई करो। स्नेहा ने जवाब दिया, माँ जी मैं आज थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जब रामकल देवी ने स्नेहा की ये बात सुनी, घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने रामकल देवी को बात नहीं मानी। रामकली देवी ने गुस्से से कहा, भाऊ तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे नियम मानने पड़ेंगे। इसने आप चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने सीधा जवाब दिया, माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी पहचान है। अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगी तो मैं भी नौकरी करूंगी और करके रहूंगी। रामकली देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहू इतनी हिम्मत दिखा सकती है। उन्होंने गुस्से में घर में ऐलान कर दिया, अगर स्नेहा नौकरी पर गई तो उसे इस घर में रहने की इजाजत नहीं है। अब यह स्नेहा के लिए सबसे बड़ा फैसला था, क्या वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस घर को छोड़ देगी या फिर अपने सपनों को कुचल देगी। इसने आप समझ चुकी थी कि उसे अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। उसके बिना किसी को बताए नौकरी के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि इसने अब बहुत पढ़ी लिखी थी और हर चीज में अव्वल आती थी। उसने अमित को ये खुशखबरी दी, अमित मुझे नौकरी मिल गई है। अमित खुश हो गया, लेकिन डरा भी था कि माँ को कैसे बताएगा। जब रामकली देवी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी गुस्से में कह दिया, अगर इस घर में रहना है तो स्नेहा को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब यह कठिन मोड़ था। स्नेहा को यह तय करना था कि वह अपने सपनों के लिए घर छोड़ेगी या समझौता करेगी। क्या स्नेहा समझौता करेगी या अपनी पहचान बनाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? आइए चलिए सुनते हैं। स्नेहा रोज सुबह घर के काम निपटा कर ऑफिस जाने लगी। वह घर संभाल कर कोशिश कर रही थी कि सास को शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन रामकली देवी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि स्नेहा नौकरी करे। स्नेहा उनके इजाजत के खिलाफ जाकर नौकरी कर रही थी। अब घर में एक अजीब सा माहौल था। जब स्नेहा कुछ कहने की कोशिश करती तो रामकली देवी मुंह फेर लेती। नाश्ता हो या रात का खाना, उन्होंने स्नेहा से बात करना बंद कर दिया था। अमित इस तनाव को देख रहा था, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी थी और एक तरफ उसकी माँ। एक दिन जब उसने माँ से कहा, माँ स्नेहा घर का सारा काम भी कर रही है और नौकरी भी, फिर आप इतनी नाराज क्यों हो? रामकल देवी गुस्से में बोली, क्योंकि उसने मेरी इजाजत के बिना नौकरी शुरू की है। इस घर में बहुओं के बड़े से पूछे बिना फैसले लेने की आदत नहीं होनी चाहिए। रामकली देवी ने अमित से कहा। अब एक जंग बन चुकी थी, परंपरा बनाम आधुनिकता, सास बनाम बहू। इसने इस हालत में थक चुकी थी। उसने अमित से साफ कहा, मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने सपनों के साथ समझौता नहीं कर सकती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो। अमित परेशान था। वो माँ को भी नहीं छोड़ सकता था और अपनी पत्नी को भी नहीं खोना चाहता था, क्योंकि वो दोनों से बेहद प्यार करता। इसी बीच एक दिन स्नेहा ने फैसला किया कि अब वो और चुप नहीं रहना है। उसने पूरे घर के सामने सास से कहा, माँ जी मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन क्या आपने कभी भी मेरे सपनों की इज्जत की है? मैं मानती हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। अगर मैं घर के काम कर सकती हूँ तो बाहर जाकर काम करने का भी हक रखती हूँ। पूरा घर चुप था। यह पहली बार हुआ था जब किसी ने रामकली देवी को खुलकर जवाब दिया था। रामकली देवी ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए या घर, ये फैसला तुम्हारा है। अब फैसला स्नेहा को लेना था। क्या वह अपना घर छोड़कर चली जाएगी या अपना सपनों को कुचल देगी? आइए जानते हैं। स्नेहा ने घर छोड़ने की बात सोची, लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अमित की चाची, जो रामकली देवी की बचपन की सहेली भी थी, एक दिन स्नेहा से कहा, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी सास भी पढ़ाई में बहुत तेज थी और बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनकी शादी जल्दी कर दी गई और उन्हें भी नौकरी का मौका नहीं मिला। तुम्हारी सास तुम्हारे खिलाफ नहीं है।
बल्कि अपने ही अधूरे सपनों का गुस्सा तुम पर निकाल रही है। स्नेहा सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा शायद उसे सच में समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए वो उनके खिलाफ इतनी कठोर है। अब स्नेहा ने फैसला किया कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी सास के लिए भी कुछ करेगी, क्योंकि स्नेहा समझ चुकी थी कि उनका दिल साफ है, पर उनके एक रवैये ने उनको कठोर बना दिया। एक दिन स्नेहा ने हिम्मत करके रामकली देवी से कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी नौकरी करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप आपने कभी सोचा है कि अगर आपको भी मौका मिला होता तो आप क्या बनती? रामकली देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पे एक दर्द झलका। फिर स्नेहा ने उन्हें एक किताब दी, महिलाओं की शक्ति। रामकली देवी ने धीरे किताब पढ़नी शुरू की। कुछ ही दिनों में उनका व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि स्नेहा जानती थी कि जो दर्द, जो गुस्सा उनकी सासू में है, वो सिर्फ एक ही कारण से, इसलिए उन्हें प्रेरणा की जरूरत है। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। एक दिन जब स्नेहा ऑफिस जाने के लिए निकली तो रामकली देवी ने पहली बार प्यार से कहा, ख्याल रखना बहू। यह देखकर स्नेहा की आंखें नम हो गई और उसे एक माँ का प्यार रामकली देवी में देखने को मिला। ये बदलाव छोटा था, लेकिन एक नई शुरुआत थी। अब यह सिर्फ सास बहू की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक रिश्ते का नया जन्म था, जहाँ परंपराएं और नए जमाने की सोच साथ साथ चल सकते थे। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, आपको कैसी लगी है कहानी, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या स्नेहा आज भी अपनी जिंदगी में आगे है या नहीं? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, हर उस महिला की है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है पर कुछ कर नहीं पाती। जैसे मैं अपनी आवाज के जरिए ये कहानी बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपना चेहरा दिखाकर कहानी नहीं बना सकती, इसलिए मैं अपनी आवाज के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ और जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। जैसे स्नेहा को हक नहीं है कि वो नौकरी कर सके, उसी तरह हम महिलाओं में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जिन्हें यह हक नहीं होता कि वो अपना चेहरा दिखाकर यूट्यूब पर आ सके। इसलिए मैं कहानियों के जरिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करके अपना प्यार बना रखें और कमेंट में